राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ माह की अनंत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को कह रहा है, सुन रहा है, हुंकारा दे रहा है, उस भक्त की सभी मनोकामना पूरी करना। आज शुक्रवार है, इसीलिए हम वीडियो की शुरुआत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे, सभी अपने अपने कर्मों में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में बहुत अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी थी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर दर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने
जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, के ही विधि स्तुति करो तिहारी। सुधि लीजिए अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्नन सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तह सेवा कीन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लीन्हे अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन कहे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई, पूजी विधि विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो बु आई। जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई, त्राहि त्राहि जग दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंधा बधिक कोड़ी अति दीना, विप्र बोलाए कै पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहु सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे सो पूजा, ते ही समधन्य नहीं और दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को उदयाल कहु नाई, मोहि अनाथ की सुधि सब लीजे, सकट संकट काटी भक्ति मोहि दीजे, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जगत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण, कही प्रकार के मैं करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी, रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी, त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर मोर, मातो लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। अब आगे के वीडियो में हम माघ मास महात्म का 4था अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्मा को कहता हूँ जो कृतवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्मा कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से
ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जीवन निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान करना अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और दुष्ट शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, आप अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, क्षुद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी प्रकार माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास के स्नान करने से जब समय आ जाता है, तब सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप हुए हैं वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के पाप से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान की मनुष्य में रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मन वांछित फल देने वाला स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजनती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजी, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहिनी बनकर खली मचाया, उसे ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु शकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजन हारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण।
सुरमुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा साई निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप न भावो भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ नित चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।